महीने में वैक्सीन ले रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जो शुरू का 3 महीना होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। तो क्या उस दौरान वैक्सीनेशन करवा सकती है एक प्रेग्नेंट लेडी? डॉक्टर समीर भाटी। एक्सपर्ट्स की कमेंट आ रही है अभी कि तक आफ्टर हम जितना फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वैक्सीनेट करें। बट इस सवाल का यदि और भी बेहतर तरीके से जवाब हमारे जो पैनल में गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो दे पॉजिटिव पाएंगे। होती है तो उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उस कंडीशन में अगर हम वैक्सीन भी दे रहे हैं तो उसका भी कोई उससे भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर होने पर हो सकता है बच्चे को नुकसान हो। अन्यथा वैक्सीन तो किसी भी ट्राइमेस्टर में या किसी भी महीने के गर्भ में दिया जा सकता है। थोड़ा ये है कि लेट वाला जो होता है बहुत दिनों देर में देने से बच्चे को असर नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिया जा सकता है। यानी कोई डर नहीं है एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में वैक्सीनेशन ले सकती है, बच्चे को ना हो। ठीक है। एक सवाल और हमने देखा और रिपोर्ट्स भी हैं कई कि कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी होती है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए माँ को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि उसकी वजह से माँ को नुकसान हो सकता है, उस कंडीशन में कभी कभी हमें डिलीवरी करानी पड़ती है। अन्यथा कोशिश यही की जाती है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो माँ का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो। डॉक्टर भाटी, यहाँ तक तो सब कुछ सही सही लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत हैं प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं जल्दी जल्दी उन सभी सवालों के जवाब आप दोनों से लेने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला संक्रमित हो जाती है, फिर वो वैक्सीनेशन कब करवाए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो ठीक हो जाती है या आफ्टर डिलीवरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो गाइडलाइंस है उनके लिए भी सेम है। जिस तरह की करंट हमारी वर्तमान समय की गाइडलाइंस है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसको 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है अपनी वैक्सीन लेने के लिए। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा होता है, अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो आपको 3 महीने के बाद आपको जो है वैक्सीन लगेगी और इस दौरान आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। और अगर आप मतलब फुल टर्म प्रेगनेंसी में उस टाइम आपको हो जाता है ऐसा कोविड पॉजिटिव आप हो जाते, तो भी आपको कोविड बेबी डिलीवर होने के बाद भी फिर अपनी गायनी से बात करके वैक्सीनेशन जरूर लेना है। यानी कि आफ्टर डिलीवरी। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम लगातार सुन रहे हैं, फिर भी लोगों को जो उनके अंदर मिथ है, जो शंकाएं हैं, उसे दूर करने में वक्त लग रहा है। अब जब आप बता रहे हैं न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से भी लोगों को समझा रहे हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ चढ़कर अब आगे आना चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर। जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या काम और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, देखिए, जब क्या होता है कि कोई भी नई तरह की गाइडलाइंस आती है और नया कोई एक ग्रुप ऐड होता है, उसके बाद डेफिनेटली जो अवेयरनेस वाली, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे कि शुरुआती दिनों में बहुत सब हेजिटेंसी वगैरह चल रही थी। अभी की अगर मैं करंट समय की बात करूं तो हमारा एक अर्बन एरिया है और एक हमारा रूरल एरिया है। ज्यादातर अभी हमें देखी जा रही है कि जो हमारे ग्रामीण एरिया है उनके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। वहां पर जो है एक अलग तरह से कैंपेन चल रही है और स्पेसिफिकली हमने इसमें आशा वर्कर्स को और इन सबको भी इंक्लूड किया है। और यहाँ पर हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा हमने अवेयरनेस कैंपेन में उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की जो है ज्यादातर वो लोग बात मानते हैं। तो इसमें एक चीज ये भी है कि देखिए, फियर ऑफ अननोन है और दूसरा कई तरह की उनके मन में इस तरह की शंकाएं चलती है, बहुत तरह के उनके क्वेश्चंस रहते हैं। उनको ये भी इस तरह की शंकाएं जो अभी काफी ज्यादा आ रही है कि उनको लगता है कि शायद वैक्सीन अभी तो लगा लें, अभी तो प्रेगनेंसी है, बाद में उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ऐसे सवाल भी बहुत सारे आते हैं। तो इन्हीं तरह की शंकाओं को हम उनको दूर करते हैं। बिल्कुल। और जो हम कहते हैं ना कि जितने ज्यादा हाथ उतना ही अच्छा। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? या सुनाई दे रही है?
डॉक्टर नुपुर, हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन कितना सेफ है। आईसीएमआर केंद्र पहले ही इसे सेफ बता चुका है, अब गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को भी कहा जा रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप अपनी तरफ से प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से जागरूक करेंगी, किस तरह की सलाह देंगी? देखिए, जब से ये कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है तो पिछले 4-5 महीने से हर प्रेग्नेंट महिला का एक ही डाउट था कि